टेंस, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। ये नाम बच्चों को बड़ा परेशान करता है, भले ही वो 9th में हो, 10th में हो, 11th हो या 12th हो, या फिर किसी भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहा हो। कोई भी स्टूडेंट्स इस नाम से अछूता नहीं है। टेंस अक्सर बच्चों को परेशान करता है। परेशान इसलिए भी करता है क्योंकि वो उन कक्षाओं में सीरियस होकर नहीं पढ़ते और परीक्षा उपयोगी जो भी इम्पोर्टेंट होता है उस खास को क्रैम करके, रट्टा मार करके हम कक्षाएं तो पास कर लेते हैं, पर जैसे ही हमारी ज़िंदगी में, असल ज़िंदगी में हमारा सामना होता है इंटरव्यूज़ से या किसी इंग्लिश स्पोकन करने वाले शख्स से, तब हमें समझ में आता है कि काश उस समय हमने अच्छी से अंग्रेज़ी पढ़ ली होती तो आज हम भी अंग्रेज़ी बोल पाते। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, यदि आप सच में अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं तो ये जो सीरीज स्टार्ट होने वाली है टेंस और सारे ग्रामेटिकल इश्यूज़ पर, उस सीरीज़ को यदि आप क्रम से देखते हैं तो मेरा ऐसा वादा है कि न केवल आपकी ग्रामर पर पकड़ बहुत बेहतरीन हो जाएगी, बल्कि किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम को आप बहुत अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। चाहे वो CBSE हो, MP बोर्ड हो, ICSE हो, किसी भी बोर्ड का बच्चा हो, इंग्लिश लिख लेता है, पढ़ लेता है, लेकिन उसकी टेंस पर पकड़ बहुत अच्छी ना हो पाने के कारण उसकी स्पोकन ज़ीरो हो जाती है। और जब वो किसी अंग्रेज़ी वाले बोलने वाले व्यक्ति को देखता है तो उसे लगता है कि काश मैं भी अच्छा अंग्रेज़ी बोल पाता या बोल पाती। लेकिन दोस्तों उस शख्स को गौर से देखिएगा जो अंग्रेज़ी बोल रहा है, वो भी एक इंसान है। सोचिएगा कि उसने कैसे सीखी होगी अंग्रेज़ी। जब आप इस बात को गौर करेंगे तब आपको भी रियलाइज़ होगा कि यदि वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णकांत रैकवार और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल लर्निंग विद के सर के साथ एक सीरीज़ जिसे बोलते हैं टेंस। और टेंस के साथ मैं आपको ग्रामेटिकल के सारे इश्यूज़ यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। आपको यदि किसी सेक्शन में प्रॉब्लम है, पर्टिकुलर सेक्शन में प्रॉब्लम है, तो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो के एंड में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। सबसे पहले टेंस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। टेंस होता क्या है? टेंस को हिंदी में बोलते हैं समय या काल। एक्चुअली टेंस आपके लिए केवल इसलिए रखा गया है कोर्सेज में या आपकी बुक्स में या आपके करिकुलम में ताकि आप अंग्रेजी को बेहतर समझ पाएँ। है क्या टेंस? टेंस एक्चुअली आपके जीवन का समय होता है। जैसे कि आपका जीवन 3 भागों में बटा है। वो जीवन जो आप जी रहे हैं वो वर्तमान है, जो बीत चुका है आपका वो आपका भूत है, और जो आपको आने वाला है वो भविष्य है। एक उदाहरण से समझिए, जो इंसान इस दुनिया में नहीं रहा, मान लीजिए कोविड-19 के कारण ख़त्म हो चुका है, तो उसे अब क्या कहेंगे? उसे कहेंगे भूत। यानी जो इस दुनिया में अब नहीं रहा वो बन जाता है भूत, जो आने वाला है वो आपका है फ्यूचर यानी भविष्य, और जो चल रहा है वही है आपका प्रेजेंट। दोस्तों सेंटेंस बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हमें टेंस की पकड़ यानी कि पता चलना चाहिए कि ये सेंटेंस पूछा किस में जा रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या ये प्रेजेंट में पूछा जा रहा है, पास्ट में पूछा जा रहा है कि फ्यूचर में। केवल 3 में से हमें एक को पकड़ना होता है। तो चलिए अगली स्लाइड में जानते हैं कि हम कैसे पता कर पाते हैं कि ये टेंस, ये जो सेंटेंस है वो इन तीनों टेंसों में से किसका है। जैसा कि इस स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे, हमने आइडेंटिटी लिखी है। प्रेजेंट कैसे पहचानेंगे? जब कोई व्यक्ति सेंटेंस बोलता है, कुछ भी बोलता है, तो उसके एंड में यदि है, हूँ या हैं पर बात ख़त्म होती है तो समझ जाइएगा कि वह सेंटेंस प्रेजेंट का है। यदि पास्ट का होगा तो अंत में था, थी या थे पर बात ख़त्म होगी। और यदि सेंटेंस फ्यूचर का होगा तब बात बड़ा गा, गी या गे पर ख़त्म होगी। इंग्लिश मीडियम बच्चों को हो सकता है ऐसा लगे कि सर ये सब हमारे काम की चीज़ नहीं है, पर बच्चों मेरा यकीन मानिए, यदि आप हिंदी में इसे नहीं समझेंगे तब आपकी पकड़ अच्छी नहीं होगी और आप बहुत अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यदि हम इन सारी बातों को पता कर लेते हैं कि ये प्रेजेंट है
कि पास्ट है, ये फ्यूचर है, तो फिर अगली बात आती है कि हम कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि अभी आपको बात समझ में आई कि नहीं। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझते हैं। उसने मुझे मारा था। अब आप देखते हैं कि इस सेंटेंस में मान लीजिए किसी ने कहा कि उसने मुझे मारा था, इसलिए आज मैंने उसे मारा। तो इस सेंटेंस के एंड में लगा है था। जैसे ही था आप देखते हैं तो आप कहते हैं कि ये 3 टेंस में किसका है? पास्ट का है। वो कैसे आपको जानता है? अब आपको ये देखना है इसके एंड में क्या लगा है, यानी ये बात कहाँ की चल रही है? प्रेजेंट की। उसका आपसे कैसा रिश्ता है, यानी ये बात भी कहाँ की है? प्रेजेंट की। हमीद कब आएगा? बात आ रही है काय पे? गा पर आकर खत्म हो रही है, यानी ये सेंटेंस कहाँ का है? फ्यूचर का। वे अपने घर क्यों आए? कोई बच्चा पूछ रहा है माँ से, माँ वो अपने घर क्यों आए? तो ये सेंटेंस आपको बताता है आए। ए पर बात खत्म हो रही है, ना तो है पर बात खत्म हुई, ना था पर बात खत्म हुई। और यदि सेंटेंस में जब बड़ा आ, बड़ी ई, ए एड़ी या ऊ ऊन, इन 4 अक्षरों पर, 4 वर्णों पर बात खत्म होती है तो ऐसा सेंटेंस प्रेजेंट का ही तो ऐसा सेंटेंस पास्ट का ही कहलाता है। ठीक है, आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अब इन एग्जाम्पल को देखिए। गौरव स्कूल क्यों नहीं जाता है? क्या समझे? इस सेंटेंस को एंड किया गया है से, यानी ये सेंटेंस कहाँ का है? प्रेजेंट का। कोविड-19 कब खत्म होगा? यहाँ पर रहेगा लिख गया है, आपको लिख लेना है होगा। कोविड-19 कब तक खत्म होगा? कोई बच्चा अपने माँ बाप से पूछ रहा है, मम्मी कोविड-19 कब तक खत्म होगा? तो ये बात गा पर खत्म हो रही है, यानी वो फ्यूचर की ओर बात कर रहा है। सुभाष चंद्र बोस कौन थे? थे पर बात खत्म हो रही है, तो यानी सेंटेंस कौन था? पास्ट है। इटली की राजधानी कौन है या कौन सी है यानी प्रेजेंट। भारत के अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे? गे, यानी फ्यूचर की बात कर रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स कितना आसान है। 3 टेंस हैं अपने पास, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और एग्जाम्पल के माध्यम से आपने समझा कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सेंटेंस जो हैं वो प्रेजेंट के हैं, पास्ट के हैं, ये फ्यूचर के हैं। तो ये था हमारा टेंस सीखने का पहला पड़ाव। केवल ये समझना, ये पहचान करना कि 3 टेंस में कौन सा टेंस है कि वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। इसके बाद चलते हैं हम स्टेप नंबर 2। केवल 3 स्टेप हैं टेंस सीखने के, जिसमें स्टेप नंबर 1 यदि आपको समझ में आ गया है, आप पहचानना सीख गए हैं कि सेंटेंस कहाँ का है, कि वो प्रेजेंट से बिलोंग करता है कि पास्ट से कि फ्यूचर से, तो समझ जाइए आप टेंस 33.33% सीख चुके हैं। अब चलते हैं हम टेंस के स्टेप नंबर 2 की ओर। जैसा कि दोस्तों आप सभी देख पा रहे होंगे कि तीनों टेंस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन सभी की पहचान कर लेने के बाद अब हमारा ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि टेंस के कितने कितने प्रकार होते हैं, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन सभी को 4-4 भागों में बांटा गया है, उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख रखा है प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल के 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। हिंदी में अनिश्चित वर्तमान काल या सामान्य वर्तमान काल या साधारण वर्तमान काल या सरल वर्तमान काल भी कहते हैं। इसका दूसरा टाइप होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं सतत या प्रगतिशील या निरंतर या गतिमान वर्तमान काल। इसी प्रकार इसके तीसरे रूप की ओर चलते हैं, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि पूर्ण वर्तमान काल। चौथा प्रकार है प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग गलत हो गई है, डबल ओ हो गया है, आप लोग सुधार कर लीजिएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी पूर्ण धन निरंतर वर्तमान काल। तो इस प्रकार दोस्तों प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन सभी के 4-4 उपभेद होते हैं। ठीक है, उन सभी को
आपको लिख लेना है, यानी 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के और 4 फ्यूचर के। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने पास्ट टेंस की ओर, जो कि है हमारा दूसरे नंबर का टेंस। पास्ट टेंस के भी 4 भेद होते हैं, जिन्हें बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूस टेंस। इनके हिंदी नाम भी बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे प्रेजेंट में होंगे, यानी पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल को बोलेंगे भूत, कौन सा भूतकाल, सामान्य या साधारण भूतकाल। पास्ट कॉन्टिन्यूस को बोलेंगे प्रगतिशील, सतत या निरंतर भूतकाल। पास्ट परफेक्ट को बोलेंगे पूर्ण भूतकाल। और पास्ट परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूस को बोलेंगे पूर्ण धन निरंतर भूतकाल। ऐसा आप हिंदी में नोट डाउन करके नोट्स बना लीजिएगा। अब चलते हैं हम फ्यूचर के भेद की ओर। फ्यूचर के भी 4 भेद होते हैं, जैसा कि आप देखेंगे अगली स्लाइड में। जैसा कि इस स्लाइड में भी आप देख पा रहे होंगे, ये है हमारा टेंस नंबर 3। इसका नाम है फ्यूचर टेंस, यानी भविष्यकाल। भविष्य कैसे पहचानते हैं हम पहले आपको बता चुके हैं। इसके भी 4 बेटे यानी 4 भेद होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसके हिंदी नाम भी बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे हमने पहले लिए, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट को बोलेंगे सामान्य भविष्यकाल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को बोलेंगे सतत या निरंतर भविष्यकाल, पूर्ण भविष्यकाल फ्यूचर परफेक्ट को बोलेंगे और पूर्ण धन निरंतर भविष्यकाल फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को बोलेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हमारा मुख्य उद्देश्य था केवल आपको ये बताना कि आप पहचान पाएँ कि 3 टेंस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की पहचान कैसे की जाती है। अगले वीडियो लेक्चर में हम कोशिश करेंगे आपको ये बताने की कि जब आप टेंस पहचान लेते हैं तो फिर आपको ये कैसे पहचानना है कि एक टेंस के जो 4 भेद होते हैं उन चारों टाइप्स में से किस टाइप्स का आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो आज ये वीडियो हम करते हैं यहीं समाप्त। अगले वीडियो लेक्चर में इसके बारे में आगे हम और जानकारी लेंगे। तो आपको वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।